We both are graduate engineers. And then 2005 से 2005 से हम परमेश्वर की सेवा हिंदुस्तान में कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो परमेश्वर की सेवा है, जो खिदमत है, वो उन कौमों के लोगों के बीच में जो खुदा को नहीं जानते, जिनका दूर दूर तक बाइबल से या यीशु मसीह से कोई रास्ता नहीं है, उनके बीच में जाकर हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी कलीसियां परमेश्वर ने स्थापित की हैं। So this is what the Lord is doing through us. Wonderful. In last 17-18 years. So more than 17-18 years. जयपुर जी, अभी हम जयपुर राजस्थान में रहते हैं। अच्छा, ओके। बट दिल्ली के अंदर भी हमारा हेडक्वार्टर है और जयपुर राजस्थान में भी, बट उसके अलावा पूरा इंडिया वी कवर एक्चुअली। सो आपकी जो मिशनल पैराडाइम है, जैसे इन दिनों इंडिया में बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, और एंटी कन्वर्जन लॉ के होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ऐसी जगह पर जहाँ स्टेट के अगेंस्ट जाना जो है मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो चर्च की हिस्ट्री है, ये पहली सदी से लेकर रसूलों के माल से हम देख रहे हैं कि स्टेट का और चर्च का और कलीसिया का हमेशा अपने दौर के जो पावर हाउसेज हैं उनसे हमेशा टसल रही है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से चर्च टकराता रहा है, स्टेटस क्यू को चैलेंज करते रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह भी इसलिए मसलूब हुए कि उन्होंने उस वक्त के स्टेटस क्यू को, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था कि आप लोगों की अप्रोच गलत है। तो आप जब स्टेट के अंदर काम करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी मिशनल पैराडाइम जो है, आप कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं कि स्टेट जो है वो भी आपके साथ जुड़ी रहे और आपके जो आने वाले जो मसीह बहन भाई हैं, वो जो खुदा का कलाम सुनते हैं, वो भी अपने ईमान में मजबूत हों? तो कौन सा ऐसा आपका मिशनल अप्रोच है या थियोलॉजी है जिसको आप यूज करते हैं मिशनल? देखिए, भारत के अंदर लगभग अभी 10 राज्यों के अंदर, 10 स्टेट्स के अंदर जो है वो एंटी कन्वर्जन बिल है, जो ये बताता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात ना करें या कलीसियां ना लगाएं या लोगों को प्रभु के बारे में ना बताएं। ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी भूमिका है। परमेश्वर, द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, और उस परमेश्वर को जो बाइबल में लिखा है कि इज ए स्पिरिट, गॉड इज ए स्पिरिट, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन फिलॉसफी में भी उस परमेश्वर को अज्ञात और अज्ञेय कहा गया है, अनसीन, अननोन कहा गया है। तो उस अनसीन और अननोन गॉड को किस तरह से हम यीशु मसीह में देखते हैं, वो ना केवल बाइबल ही बताती है, लेकिन हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स भी बताते हैं, इंडियन फिलॉसफी भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और भारत के बहुत बड़े बड़े जो फिलॉसफर हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, पंडित रमाबाई हो, चाहे वो नीलकंठ शास्त्री हो, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा हो, आचार्य दया प्रकाश जी हो, और साधु सुंदर सिंह हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो, इंडियन जो स्कॉलर हैं, उन्होंने हमेशा से यीशु मसीह को अप्रिशिएट किया है, उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स को, उनके मैसेज को हाईली एग्जॉल्ट किया है। तो इस वसीले से हम सरकार के सामने या तमाम उन लोगों के सामने जो प्रेजेंट कंडीशन में क्रिश्चियनिटी को सप्रेस करना चाहते हैं, हम उनको ये मदद करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्राइस्ट को कितना एग्जॉल्ट किया और उसकी टीचिंग्स को कितना एग्जॉल्ट किया, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल। जो उन्होंने नाम लिए जी, अगर आप स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, इंडियन क्रिश्चियनिटी के, तो चंद एक नाम लिए। एक और बड़ा बड़ा नाम गुजरा जो 16th सेंचुरी में, कार्मेनाइट, ही वाज अ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, जो रॉबर्ट डिनेलो, जिन्होंने हाई कास्ट हिंदुइज्म को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया, एंड ही वाज सो इनसाइड के जो था उनकी मिशनल अप्रोच इवन क्रिटिसाइज होना शुरू हो गई कि भाई इसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा कि ये क्रिश्चियन है या हिंदू है। लेकिन सिस्टर जी आपकी तरफ आते हैं, तो आप कन्वर्ट हुई अपनी मर्जी से, आपका बैकग्राउंड क्रिश्चियन नहीं है पर्सनली, नहीं, तो आपका चौथी जनरेशन है, आपने बताया था, तीसरी जनरेशन है क्रिश्चियनिटी की। लेकिन आप तो भाई आचार्य के अलावा क्रिश्चियनिटी में और किस चीज ने अट्रैक्ट किया आपको? ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, और हमेशा से मेरी जिंदगी में ये प्रश्न खूबसूरती को और बढ़ाता है, क्योंकि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती हूँ कि मैं किस तरीके से और क्या अनुभव प्रभु यीशु मसीह के मेरे जीवन में रहे, तो ये मेरे जीवन को और खूबसूरत बना देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, जो जीवन है, और जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, वो मुझे आकर्षित करता है। और ये शुरुआत से ही है, जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और तभी से मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलने के लिए प्रेरित किया,
और मैंने अपने जीवन से ये वाचा बांधी कि मैं जब तक इस जीवन में हूँ और जीवित हूँ इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती रहूंगी। आमीन आमीन। तो आपके पेरेंट्स जो हैं और दे किस रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं? मैं एक कट्टर विश्वास जो हम विश्वास करते थे, जो जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, हिंदू परिवार से, मैं कट्टर विश्वासी ऐसे परिवार से मेरा जन्म हुआ और वहीं पे मेरा पालन पोषण हुआ और मेरे माता पिता भी वही विश्वास करते थे और उनके विश्वास के द्वारा मैं भी उसी में विश्वास करती थी। लेकिन जब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आया तो उसके करीब 7 वर्ष के बाद मेरे पिताजी और मेरा पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आमीन आमीन आमीन। तो जी दिस इज अ टेस्टिमनी कि आपकी जिंदगी के वसीले सिर्फ आप खुद नहीं बल्कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंस हों। तो चैलेंज आपको कोई मिला इसमें, किसी किस्म की मुश्किलात? मैं हिंदी की तरफ आने लगा, घटनाएं, ठीक है, मैंने वैसे शाबाश मैं हिंदी से खंडे आस्ता ठीक है, हाँ, तकलीफें जो हैं तो आपको फेस करना पड़ी अपने फेथ को। जब आपने यीशु मसीह की जानिब आप जब बढ़ी तो ऑब्वियसली बात है कि हम जिस कल्चर में होते हैं, जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, वो पुल बैक करती हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसी आई चैलेंजेस या कुछ ऐसे वाकयात हुए? इसमें कोई संदेह नहीं कि सच्चाई और दवाई दोनों ही कड़वी होती है और इसी प्रकार जब मैंने सच्चाई को थामा, प्रभु यीशु मसीह को थामा, तो जो परमेश्वर के वचन थे वो मुझे आकर्षित करते थे। प्रभु यीशु मसीह की कहानियाँ मुझे आकर्षित करती थी और जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना था और जब मुझे संडे स्कूल का लिटरेचर पहली बार मिला तो वो मेरे लिए बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि वो उसमें बहुत ही खूबसूरत और रंगों के साथ उसमें चित्र बने थे और जिसमें प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जगह से बात कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत चित्रों के साथ उसमें कहानियाँ थी और वो मुझे आकर्षित करती थी। और जब मैं उनको पढ़ती थी तो मेरे कई बार जो पेरेंट्स थे वो मुझे देखते थे और मुझे क्या पूछते थे कि ये कौन सी कहानियाँ तुम पढ़ रही हो, ये कुछ कलरफुल लग रही हैं। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो चंपक जैसी कहानियाँ आती थी, किताबें आती थी, तो उन्होंने कहा ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ रोमांचित कहानियाँ हैं। मैंने कहा तो मैंने झट से उनको छुपा लिया, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था उनको फेस करना। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी एक फ्रेंड ने दिया है और मैं उसको बस ऐसी पढ़ रही हूँ, मैंने छुपा दिया। और इसी प्रकार जब मुझे पढ़ने की वो इच्छा होती थी परमेश्वर के वचन को, तो मैं रात में 3 बजे और 2 बजे उठ के पढ़ती थी, क्योंकि उस समय मेरे घर के सारे लोग सो रहे होते थे। तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, तो कभी उठ के मुझे देखते भी थे तो वो सोचते थे कि इसकी पढ़ाई बहुत बड़ी है, इसको प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं, कभी जावा स्क्रिप्ट, कभी HTML, तो शायद हो सकता है कि ये कुछ अपनी पढ़ाई कर रही होगी। और मैं किताबों के, मेरी मोटी मोटी किताबों के बीच में परमेश्वर के वचन को रख के और मैं उसको निरंतर पढ़ती रहती थी। वंडरफुल वंडरफुल। सो जी, अच्छा, आपने संडे स्कूल का जिक्र किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज लेवल तक पहुंचने से पहले आप जो थी क्रिश्चियन फेथ को एनकाउंटर कर चुकी थी? नहीं, मैंने दीप्ति को जो प्रभु के लिए कि परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, बाइबल से पहले मैंने दीप्ति को संडे स्कूल का लिटरेचर दिया। अच्छा, आपने दिया? हाँ, ताकि ये छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, मैंने कलरफुल कहानियों के द्वारा ये यीशु मसीह की शिक्षाओं को, उसकी टीचिंग्स को, उसके लाइफ और कैरेक्टर को जान सके। अच्छा, इससे कबल मैं मजीद कंफ्यूज हूँ, आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई? मैं एक्चुअली शुरुआत करना चाहूंगी कि हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई। कॉलेज में? तो जी, कॉलेज बडीज, ठीक है, समझ जाओ जी, कॉलेज, ठीक है। और कॉलेज में सबसे पहले इन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन दिया, और परमेश्वर का वचन कैसे दिया, क्यों आया, ये आचार्य जी बहुत अच्छे से बयान करते हैं। अगर आप मिरेकल में विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल उसका समर्थन करती है। सही। जब परमेश्वर ने, जब दीप्ति को मैंने पहली बार देखा, इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम शी एंटर्ड इन क्लास, वेरी फर्स्ट डे, एंड देन होली स्पिरिट टोल्ड मी शी इज योर वाइफ। सो अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है। वैसे हर बंदा अप्लाई ना करे। हाँ, ओके, प्लीज आप अच्छा, इसे अप्लाई ना करें। हाँ, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ओर से नहीं है। तो दीप्ति, आप बताइएगा, आपको भी इसी किस्म का कुछ फीलिंग्स आई कि यहाँ ये वन साइडेड था? जब मैं अपनी कहानी को याद करती हूँ आचार्य जी के साथ, तो मुझे धर्म प्रकाश जी की कहानी याद आती जो है, मेरे मेंटोर थे, जो हमारे मेंटोर थे।
तो उन्होंने भी जब अपनी वाइफ को उन्होंने शादी से पहले देखा तो परमेश्वर के आत्मा ने उनको बताया कि शी इज़ योर वाइफ। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को और पढ़ा और गहराई से आचार्य जी के साथ समय बिताया तो मैंने जाना कि वाकई में परमेश्वर का आत्मा भी बात करता है। एक्चुअली दीप्ति को उस समय परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। शी वॉज ए डिवोटी हिंदू। और जब मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू, आप यहाँ 4 साल पढ़ने आई हैं, आज पहला दिन है, आई विल नेवर डिस्टर्ब यू, बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट 2006 14 फरवरी वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। डेट भी बता दिया, मैंने तारीख भी बताई, परमेश्वर ने मुझे बताया। Okay. ये 2001 की बात है। 2001 में जब परमेश्वर ने मुझे बताया और मुझे तारीख भी बताई और मैंने दीप्ति को तारीख बताई। इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी बट कट शॉर्ट द स्टोरी, और एग्जैक्टली वही हुआ बिकॉज इट वॉज फ्रॉम द लॉर्ड। और उस 4 साल के दौरान मैंने दीप्ति को कुछ संडे स्कूल का लिटरेचर दिया, कुछ बाइबल दी, और तमाम उन लोगों से मिलाया जिन्होंने अपना ईमान यीशु मसीह में दिया था, जो फर्स्ट जनरेशन बिलीवर थे। क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं पुराने ईसाई लोगों से इसको मिलवाता हूं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। रुकिएगा यहाँ, सुन लो जी, जद्दी पुश्ती साई है ना, ठीक है, जो क्रिश्चियन घरानों में पैदा होते हैं, वी टेक सम टाइम फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना। सो आवर टेस्टिमनी शुड बी सो स्ट्रांग कि जैसे भाई ने बोला कि उनका विश्वास पक्का करने के लिए कि जो उनके जैसे फर्स्ट जनरेशन बिलीवर है, उनसे जब मुलाकात हुई और ऑब्वियसली दीप्ति का फेथ तभी जो है वो हाइक हुआ, आगे बढ़ा जा। और इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब अभी जो मेरे हस्बैंड है आचार्य हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम फ्रेंड्स थे, तो बस समय आचार्य नहीं थे। सही। तो जब इन्होंने अपने हृदय को और अपनी बात को जो पवित्र आत्मा ने उनको कहा था, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं डर गई, मैं घबरा गई कि क्या आसमान में बिजली चमकी कि परमेश्वर ने बात किया। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही ड्रामेटिक लगता था जैसे हम मूवीज में देखते थे कि परमेश्वर ने कैसे बात किया, क्या बिजली कड़की या फिर कुछ ऐसा दैवीय कोई रूप आया, ऐसा कैसे परमेश्वर ने बात किया, शायद ये झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मैंने ऐसा करके इग्नोर कर दिया और मैं 3 से 4 दिन कॉलेज नहीं आई डर के मारे। और लेकिन धीरे धीरे शायद परमेश्वर भी मुझसे बात कर रहा था और इन्होंने मुझे एक छोटा सा संडे स्कूल का लिटरेचर मुझे गिफ्ट किया। और जब मैं परमेश्वर में बढ़ी, जब इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को मेरे सामने रखा, तो मैंने दोनों ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। आमीन, आमीन, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सो अभी हम खुदा का कलाम